कहानी शुरू होती है शिरडी के एक बुजुर्ग आदमी से। उनकी ना आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी। तो जाहिर है वो और उनका पूरा परिवार बहुत बहुत परेशान था। सुना है इलाज भी बहुत करवाया। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा था, बिल्कुल कोई असर नहीं। और यहीं से कहानी थोड़ा मुड़ती है। वो फिर हताश होकर साईं बाबा के पास पहुंचते हैं। हाँ, बिल्कुल हताश। अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि बाबा अब तो मुझे बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, मतलब कुछ सूझता ही नहीं। सोचिए जरा कितनी तकलीफ में होंगे वो। और यह बाबा का जवाब बड़ा गौर करने वाला है। स्रोत बताता है कि बाबा ने उन्हें पहले तो धीरज दिया, कहा सब्र रखो, सब ठीक होगा। दिलासा दिया। हाँ, दिलासा। लेकिन फिर एक बहुत गहरी बात कही उन्होंने। कहा अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं होता, मन में भी होता है। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये कमाल का नुक्ता है, क्योंकि ये शारीरिक परेशानी को सीधे मन की हालत से जोड़ देता है। अच्छा, मतलब सिर्फ आंखों का अंधेरा नहीं, शायद वो निराशा, वो नाउमीदी का अंधेरा भी। बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत का इशारा उसी तरफ है। और इसके फौरन बाद बाबा कोई दवा वगैरह नहीं देते, वो अपनी झोली से निकालते हैं उदी। उदी, हाँ, पवित्र राख जिसे मानते हैं। जी, वही उदी वो उस बुजुर्ग की आंखों पर लगाते हैं। अच्छा, तो बाबा ने उदी लगाई और फिर कुछ और भी कहा? हाँ, उदी लगाने के साथ उन्होंने 2 हिदायतें दी। पहली कि सच्चे मन से भगवान का नाम जपना है, और दूसरी कि रोज सुबह आंखों पर यही उदी लगानी है। ये देखिए कैसे एक बाहरी क्रिया, मतलब उदी लगाना, हाँ, उसको एक अंदरूनी अभ्यास यानी नाम जपने से जोड़ा गया है। हाँ, ये दिलचस्प है। और फिर क्या इसका कोई असर हुआ? कहानी तो चमत्कार की तरफ इशारा कर रही थी शुरू में। स्रोत के मुताबिक हाँ, असर हुआ, और वो भी काफी जल्दी। ऐसा लिखा है कि कुछ ही दिनों में उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे लौटने लगी। सच में? हाँ, और वो फिर से साफ साफ देखने लगे। एक तरह से कहें तो ये कहानी का टर्निंग पॉइंट था। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है जैसा स्रोत बता रहा है। जाहिर है वो आदमी तो मतलब बहुत ही खुश हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, कहानी बताती है कि वो खुशी और एहसान मंदी में बाबा के पैरों में गिर पड़े। कहा कि आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। ये सिर्फ आंखों की रोशनी लौटना नहीं था उनके लिए, जैसे जीवन ही वापस मिल गया हो। और इस पर बाबा ने क्या कहा? क्या उन्होंने इसे अपना कोई करिश्मा या कुछ ऐसा बताया? नहीं, बल्कि बाबा का जवाब जो है ना, वो इस कहानी के पीछे का सिद्धांत बताता है। स्रोत के अनुसार बाबा ने कहा, सच्चे विश्वास और आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, सच्चे विश्वास और आशीर्वाद से। हाँ, यहाँ बाबा ने सीधा सीधा उस नतीजे को विश्वास की ताकत से जोड़ा। ये कोई इलाज का नुस्खा नहीं था, बल्कि आस्था पर जोर था। तो मतलब कहानी का सार ये है कि विश्वास और सब्र, इन्हीं चीजों ने काम किया। हाँ, स्रोत का निचोड़ यही है। वो यही बात सामने लाता है कि साईं बाबा की कृपा से अंधेरा रोशनी में बदल सकता है, पर इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो विश्वास और दूसरा धैर्य। तो ये कहानी बाहरी इलाज जैसे उदी लगाना, हाँ, उसके साथ साथ मन की स्थिति, जिसे बाबा ने मन का अंधेरा कहा था, और विश्वास की जो बदलने वाली शक्ति है, उस पर जोर देती है। समझ गए। तो कुल मिलाकर ये कहानी उम्मीद, भरोसे और मुश्किल हालात में भी बदलाव की जो गुंजाइश होती है, उसकी एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। बिल्कुल मिलाने का तरीका बताया गया है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे इस स्रोत के अनुसार आस्था और धैर्य जैसी चीजें जो दिखती नहीं हैं, अमूर्त हैं, वो भी ठोस नतीजे ला सकती हैं। हाँ। खासकर तब जब इंसान बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के अंधेरों से जूझ रहा हो। वाकई सोचने वाली बात है। और इस सब पर विचार करने के लिए एक सवाल ये भी उठता है मन में कि ये कहानी हमें अपनी जो निजी चुनौतियां होती हैं, जी, उनसे लड़ने में विश्वास की भूमिका के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, चाहे वो चुनौती शारीरिक हो या कोई और तरह का प्रतीकात्मक अंधेरा हो। हाँ, ये एक अहम सवाल है। मुश्किल हालात में वैसा भरोसा या धीरज जैसा इस कहानी में बताया गया है, वो कैसे पैदा किया जा सकता है, इस पर यकीनन सोचा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।